देखो तर्जुमा करो शाबाश। अरबी पढ़ूंगा तो तर्जुमा करूंगा ना, मुझे अरबी पहले पढ़ने दो। तर्जुमा साथ करते जाओ। मैं साथ साथ नहीं करूंगा, उसके बाद दोबारा करूंगा, सही है? देखो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मैं करूंगा ना, आपने नहीं करना, मैंने करना है, सही है? अब जरा गौर से देखें और मेरे बीच में नहीं बोलिएगा, सही है? वह सरफना, यार मुंह बंद कर दो ना भाई, क्यों डर रहे हो यार, मुंह तो बंद कर। तर्जुमा भी करना साथ। ओ यार तू मुंह बंद करना, तू मुझे बोलने दो ना यार, मौत पड़ रही है आपको, मैं नहीं बोलूंगा, आप तर्जुमा साथ करते जाए, मैं बोलूंगा भी नहीं, वो भी नहीं करूंगा। देखो ऊ कर रहा है, वह इज सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्ने यस्तमिऊनल कुरआना फलम्मा हदरुहु। तर्जुमा कर रहे हो? तर्जुमा करो, तर्जुमा और लोगों को तर्जुमा करो, यहूदी तर्जुमा कर, कार्टून नेटवर्क ये पड़ा है यहूदी, इसको ले जाओ उठा के जाके इसको अस्पताल मेंटल हॉस्पिटल में। तर्जुमा मैं कर तेरी माँ तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनेगी ना, तुम सारी जिंदगी याद करोगे। बात करो मेरी, इसमें नाज़िल का लफ्ज़ नहीं आ रहा। सुने करके जाएगा, नाज़िल का लफ्ज़ दिखाऊंगा। मैंने नाज़िल का नाज़िल का लफ्ज़ लफ्ज़ दिखाया, दिखा के मैंने तेरी किताब बात का लफ्ज़ भी दिखाया, मैंने हम सब भी दिखाया, सही है? मैं अब कहता देखो, हूं इसको तर्जुमा सुनो, क्यों नहीं करता? सुनो, फारू अनसितु फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, नहीं है नाज़िल का लफ्ज़, मैंने आपको नाज़िल का लफ्ज़ दिखाना है। तर्जुमा करना है या नहीं करना? डॉक्टर सुन, मैं नाज़िल का लफ्ज़ दिखा के जाऊंगा, कहा तो है, कितनी बार किधर है? मैं माइक्रोस्कोप लेके बैठा। तर्जुमा मैं तर्जुमा करो, तर्जुमा। मैंने देखो, मैंने इनसे कहा, इसका मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तर्जुमा करना है या नहीं करना? इनसे टाइम फालतू नहीं है, लोगों ने तुम्हारा तमाशा देख लिया है। चले चले, दोबारा सुने। तर्जुमा करो, लोगों ने तुम्हारा तमाशा देख, जोर से मार रहे थे, दूर तक आवाज जाए, सही है? मैं कहता हूँ तर्जुमा करो, सुन लेना, सुन चलो बिस्मिल्लाह करो। वह एक तरफ नकरन एक ग्रोह मिन से अलजिन जिन्नो यस्तमिऊना सुन रहे थे अल कुरान फलम्मा फिर जब हदरूहु हाजिर हुए आपके पास कालू कहने लगे अनसितु चुप हो जाओ फलम्मा तो जब कुदिया पूरा कर दिया वल्लाहु फिर गए इला तरफ कौमिहिम मुनज़िरीन खबरदार करने वाले। नाज़िल किधर है? साफ सूख गया। चलो जी, हासा हो गया जी पूरा। अब इसका तर्जुमा मुहावरा कर दे, मैं नाज़िल अभी दिखाता हूँ। ये हाल है, तर्जुमा मुहावरा करना है, इनको मैं करूँ अब। ओ यार सरफना, और जब मुतवज्जे किया इलैका तेरी तरफ, हमने नफरम मिनल जिन्न जिन्नों के एक गिरोह को यस्तमिऊनल कुरान के वो सुने तुमसे कुरान, फलम्मा हादरूहु जब वो हाजिर हुए कालू तो कहने लगे अनसितु खामोश हो जाओ। क्या सुन रहे थे वो? कुरान। फलम्मा कूदिया जब मुकम्मल होगी तिलावत, कंप्लीट हो गई, वल्लौ तो फिर गए वो इला कौमिहिम अपनी कौम की तरफ मुनज़िरीन ताकि उनको डराएं। आगे पढ़ काले यहूदी, सुन अब आगे पढ़ो काले यहूदी। कालू या इसका दावा था इसका दावा था दावा था इस यहूदी कालू या कौमना। ओ यार इस बैठ कर मेरी देखो कालू या कौमना, तो कहा उन्होंने ऐ हमारी कौम, इन्ना समीना सुनी है हमने एक किताब मिम्बादी मूसा जो नाज़िल हुई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। कान फाड़ लो, उन्होंने कहा था हर सब पे उतरती है, ये तो नाज़िल मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुई है। कान फाड़ लो, कान फाड़ के बैठ कर शाबाश, सुन तो ले, कान पकड़ के बात करो। था कि मैं एक कान पकड़ के बात करो, ये कुरान नाजिल नहीं होता है, इसने कहा था उस आयत में, इसने कहा था मैं दिखाऊंगा। तो कहा उन्होंने है हमारी कौम इन्ना समीना हमने सुनी है किताबन एक किताब उनजिला मिन बादी मूसा जो नाजिल हुई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। तू तो कहता सी हर बंदे ते नाजिल हुंदी है, मैं कह रहा हूं आप बोलने नहीं दे रहे, जरा बोल लो। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नाजिल हुई है वो पहले वालों पे कैसे नाजिल हो गई? कान पकड़ के बात करो, शाबाश, कान पकड़ो, बात करो। अब मुझे बोलने देंगे ताकि सब सुन ले। बोलने नहीं, पहले बात बाद में बोली। ओ भाई आपने आयत में आपने कहा था मैं आयत में दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग बोले मैं आयत में था ही नहीं करता हूं। ओ कंपाउंडर ये तो दिखाओ किधर है, और आप क्यों तलाशी कर रहे हो? आपने कहा था मैं आयत में दिखाऊंगा कुरान के बारे में कि कुरान नाजिल नहीं होता सकते, आपने कहा था, सही है? आयत में दिखाऊंगा, सही है? क्या है? तो ये उनजिला हुई ना बाद में। क्या है? बादी मूसा, बादी मूसा, बादी मूसा, मूसा
अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है। किताबन उनजिला, कान पकड़ो। तो नाजिल नहीं हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है। तुमने कुरान कहा नाजिल हो रहा है ना, नाजिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर बंदे पे हो रहा है, ओ भाई मेरे, वो तो मैं दिखा हर बंदे पे हो रहा है, मैंने आपको हर 5 बंदे पे हो आयतें रहा है। दिखाई, मैंने आपको हर 5 बंदे आयतें पे हो दिखाई। रहा है, हर बंदे पे हो रहा है। सुने, इसने कहा कुरान नाजिल नहीं हो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है कुरान, क्या तो हर हुआ बंदे है पे ना, नाज़िल हो रहा है? इसको कौन इनकार कर रहा है? मैंने ये कहा है कि पहले बाद में, मैंने कहा सब पे नाजिल होता आपने है। कहा हर बंदे पे नाज़िल होती है, मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई है नाज़िल। मैंने 5 आयतें दिखाई, 5 आयतें। आपने सही, हम कहा पर। हर बंदे पे नाज़िल होती है, मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई है नाज़िल। बिल्कुल, मैंने पीछे आयत में दिखाया था। ये तो सही है कह ना? रही है उनजिला पिछले मिन आयत बादी में मूसा, दिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है। अच्छा, आप इनकार करेंगे, मैं पेश करूं आयत? वो भाई मैंने पेश कर दी है कि कुरान और ये मूसा अलैहिस्सलाम पेश के है ना, बाद खबर है, नाज़िल हुआ ये है। तो नाजिल हो रही है। और आपको मूसा पेश अलैहिस्सलाम के करना- बाद देखो, सुनो, यहूदी काले सुने, मूसा सुने, अलैहिस्सलाम के बाद। देखो सुने, आपको पेश करना था, अब नाजिल कान नहीं पकड़ होती है। के तो बैत करें, अब शाबाश। काम, अब तो और काम मर्द क्या, का बच्चा कान, बन। हाँ। ओए हुण कान पकड़ के अभी अपनी भी जुबान मर्द पे खड़ो आ रहा था बैठ। यार, कोई सुन मर्द तो का लो ना, बच्चा, सुन तो लो, मर्द का सुन तो लो। बच्चा। आपने कहा हर बंदे पे नाज़िल होती है, ये तो कहती है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है यार कुरान। सुन तो लो, सुन लो। नाज़िल नहीं हुआ कुरान, आपने कहा सब पे होता है। ओ भाई मेरे, आप कह रहे नाजिल आपने नहीं कहा होता था है। सब पे नाज़िल होता है, किया था दावा। ओ भाई मेरे, मैं अभी भी आपको आयत पेश कर रहा हूँ, आप उस आयत भाई का ये इनकार आयत कर कह रहे रही हो। है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है कुरान। कौन सी आयत कह रही है? ये अभी अभी जो पढ़ी है, नाजिल हो रही है ना, नाजिल हो रही है उनज़िला ना? मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है। अच्छा, हम सब पर नाजिल होती है या नहीं होती है? मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी या नहीं? ओ मेरी जान, मैं दिखा रहा हूँ, मूसा आयत अलैहिस्सलाम दिखा रहा पे नाज़िल हुई हूँ। थी या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं तो आप रिजेक्ट कर देना, आप रिजेक्ट कर देना ना। ये कह रहे हैं कुरान कह रहा है कि उनज़िला मिन बादी मूसा, नाज़िल हुई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। देखें, पहली चीज उस आयत में, कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है, ओ कुरान ही यार कह रहा है। सुन तो ले, यार सुन तो ले भाई, सुन तो हाँ ले, जी। सुन तो ले, सही है ना? ये सुनना और बैत कर कान पड़, शाबाश। अभी वो आपने तो कान फड़े नहीं, आप जो तो आपको मैं यार कान पकड़ाऊं- तुमने यार गाड़े सुन तो ले यार। पकड़ने हैं, जिसने कहा हर बंदे पे नाज़िल होती है, कुरान यार- कहता है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है कुरान। यार देखो, मैंने इसको आयतें पेश की, अलैना अलैना, इसकी ओ आसाब भाई ये लेना लेना, देखो तुम्हारे सामने लेना आ गया, उनज़िला मिन बादी मूसा। सुन लो ना यार, तू सुनता नहीं है, एक तो बच्चों की तरह खेलते मैं रहते, सुन सही तो है? रहा हूँ, अब आपने हाँ। बैत करनी है, सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं रहा, बैत हाँ, करो शाबाश। सुन लो ना, कान सुन पकड़ लो के बैत करो। यार, सुन तो ले। उन ऐसे बंदे को आपने बैत यार कराना सुन तो ले, था, भाई इतने सुन लोगों तो ने ले। सुना है, इस बंदे का दावा था कि ये हर किसी पर कुरान पाक नाज़िल होता है। कुरान कहता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम से तो फिर नहीं ना नाज़िल होया। अच्छा, अब सुन ले यार, सुन ले यार। हाँ जी, हुण बैत इसको कराना था। देखिए सुने, मैं सुन ले, सुन तो ले यार, सुन ना, देखो अब बैत कराना यार, जी, सुन तो अहमद ले। मीर भाई शाह साहब तुम्हारा काम है, देखो, नहीं, मैं अभी साबित करूंगा कि कुरान यार सुन तो लो, सुन तो लो। खान तेरी इतनी सुनी है यार, मेरी भी देखो सुन रहे हो। देखिए, यार एक मिनट भाई, ये एक आयत सुन लो, मैं बैठ करने के, मैं बैठ करूंगा इस वो आयत के तेरी हम बाद। सुन तो लो मर जा, चुप ते कर जा, एक मिनट यार, सुन तो लो, ओए, इस एक मिनट आयत के खान। बाद सुनो, इस आयत के बाद मैं बैठ करने वाला हूं, सुन तो लो। ਉਹ ਮਰ ਜਾ, ਚੂੜੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਟਾ ਉੱਚੀ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਬੈਠ ਬਣਨ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬੈਠ ਕਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੁਣ ਸੇ ਲਓ। ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਵੱਡੇ ਬੈਠ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੱਢੋ। बैत करो, बैत करेगा। बैत करो। खान बैत करेगा। ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ खान बैत करेगा, चलो जी। अच्छा। बैत कर ले, जल्दी कर। हाँ, कैमरे में जाके बैत ਉਹ कर। ਮਰ जा, अब मैं देखो बैठ करने लगा हूँ, सब गौर से कर ले, सुनिए। कर ले। सुन ले, मर जा, सुन ले चुप करके। कर ले, इन्ना कर ले। हाज़ल कुरान यक़ुस्सु कर लिया। ओ बैत कर। हाज़ल कुरान यक़ुस्सु ये भी चीका मार रहा है। ओ बैत कर, तेनू पुछी। इन्ना हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इस्राइल, और बैठ करो, बैठ ए, करो। तू चीका मारना पिया। ओए तू कैसी ढीठ कुकड़ी है, सुनो, तेनू पुट्ठी छुरी ने ज़िबा कीता इन्ना है। ए, ये तू चीका हाज़ल मारना कुरान, पिया। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा सुन लो ना, इन्ना हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इस्राइल, बैठ करो जल्दी से। आमिर भाई बात तो सुन लेना, आमिर भाई पता चल गया कि ये हिजड़ा मर्दे मैदान नहीं है, वो कुकड़ की ज़ुबान होती है कोई। तू गल की तेरी रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग हुई है।
बैत करने वाली गल कर और गल्ला ना कर इन्ना हाज़िल बात आना कर ये बता के बैत तूने क्यों की यार एक मिनट आमिर तू भाई इधर उधर आमिर भाई इन्ना हाज़िल आमिर भाई एक मिनट म्यूट क्यों कर रहे हो ओए एक मिनट चुप कर मेरे पुत्र मैं मॉडरेटर भी मैं लित्र मार के थल्ले भी ला देंगे चुप कर जा जरा मेरी पास गल यही option चुप है। करके मैं जे तेन सिर्फ माइक म्यूट कर रहा हूं ते जे तू खप पाई ते तेन मैं डंडे मार के ना पछवाड़े अब देखो, ते मैं देखो। तेन तो किक भी मार देनी है। चुप कर जा चुप करके गल सुन जरा एक अच्छा भाई दोस्तों सुनो ओ यार चुप कर जा माइक ना म्यूट हटाए बंदे दा बच्चा बनी ऐ हुन तू माइक म्यूट गल हटाया करना ना ते मुफ्ती तेन साहब चुक के थल्ले मार नहीं बंदे दा मुफ्ती बच्चा साहब बन के गल मेरी करना। गल सुन चुप करके अच्छा बात ये है कि ये वो यहूदी हैं पूरा दिन 24 घंटे ये यहूदी कादियानियों की ब्रेडों के ऊपर तल्लत मलक और दीगर वो फेवरेट और इनके साथ ये बैठे होते हैं ये वाले अभी रिकॉर्डिंग चल रही है कमेंट सब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुके हैं जब ये डिबेट हो रही थी नीचे कादियानी बैठ के इस यहूदी की फेवर के अंदर कमेंट कर रहे थे हाँ जी वो पता सीकर और दीगर ये सारे कर रहे थे देखो मुझे अपनी अच्छा, आयत पेश करने दो खामोश है। तेनू मैं खामोश आयत पेश करने दो ना डर चुप कर गल जा, मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਟ ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਿਸ ਸੁੱਟ ਤਰੀਕੇ से मिर्जा गुलाम कादियानी लफ्ज़ों ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਿਤਰੌਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਗੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ पहले अपनी गल करांगे फिर इन्हू काल ते चकने हैं भाई यही लफ्जों की खलवाड़ जो है ना मिर्जा कादियानी खेलता रहा कोई इन्हू अजे नहीं इन्ना हाज़िल कुरान अजे तू यकुस्सु थल्ले अला बैठ। बनी ओ अजे थल्ले बेंगा अपनी असी अज गल करनी है तू सानू गल नहीं करन दे रहा यही काम मिर्जा कादियानी करता रहा पूरी जिंदगी और यही काम ये यहूदी कर रहे हैं और यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मारा सलीब के ऊपर और इन कादियानियों ने तावील के जरिए हजरत ईसा को मार दिया तो ये यहूदी और कादियानी आपस में भाई भाई हैं ये तल्लत मल्लत कादियानी भी आ गया है ये तल्लत मलक की ब्रेडों के ऊपर मैं कई दफ़ा गया हूँ ये यहूदी बैठे होते हैं उस टाइम और ये तल्लत मलक कहता है कि मैंने नहीं बात करनी मेरे भाई ये वाले लोग बैठे इनसे तुम बात करो हमारे YouTube चैनल खत्म नबूत टाइम्स के ऊपर साबका रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं समझ आई कि नहीं ये असल में यहूदी और कादियानी भाई भाई हैं जी जी वो तो ठीक है वो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था ना कि ये कादियानियत यहूदियत का चरबा है ये है असल में ठीक है, दोनों मुफ्ती साहब, असल में लेकिन इन दोनों के अकायद और नज़रियात वो ये वालेकुम सलाम, एक मिनट, कल्लत साहब। लफ्ज़ों कल्लत के साहब, एक गोरख मिनट। धंधे के अंदर बंदे को फंसा देंगे वो लफ्ज़ों का तर्जुमा ये है लफ्ज़ों नहीं का वो ठीक तर्जुमा है ये वो है ठीक है वो ठीक है मुफ्ती साहब लेकिन अब बात हो गई है जब उसने कहा कि मैं बैत करूंगा तो अब वो बैत करने लगे आप हाथ बाहर निकाले वो बैत करेगा आपकी क्योंकि उसने कहा हाँ जी, हाँ जी, हूँ कि कुरान सब पर नाजिल होता है सब ने सुना है ज़िया भाई सबने ने सुना साबित कि कर उसने दिया कहा कि था मूसा कि अगर अलैहिस्सलाम के जिया बाद ने ये कुरान साबित कर नाजिल हुआ। दिया हाँ कि ये सब पे नाजिल नहीं होता मैं बैत करूंगा कुरान कहता है कि ये कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुआ है बस गल मुक गई मूसा अलैहिस्सलाम के बाद गल नाजिल मुक सब गई। पे नाजिल तो नहीं हुआ ना तो बात आपकी भाई जी। झूठी साबित हो गई है अब बैत करनी है इधर उधर बैत की बात करो। नहीं करनी चलो जी मुफ्ती साहब हाथ बाहर कटो तो खान तो बैत कर दो चलो जी खत्म नहीं जी हाथ के जुत्ती पे ये मेरे को सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो इतनी जुत्ती तो अब बैठ। मैंने आयत नाजिल की हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकुमुल किताब मुफ़स्सलन ये भी तो आयत पेश की ये थी आयत नहीं पेश कर रहे थे। हेलो रोना ना पा ओए तेरे ना रोना ये ओए तुम लोग तेरे गलती ना करते पुत्र हो। और और तुम लोग तेरे गलती मेरा करते रोना हो। ज्यादा रोना ना पा गलती मेरे करते हो। बच्चे मेरा बेटा तू बैत करनी है मुफ्ती मुबशर दी बैत कर अतबार कर जल्दी कर बस हो गया तेरा कुरान सुन लिया तेनू पता लग गया जदों तू क्या है कुरान सब ते नाज़िल हुंदा है ज़िया भाई ने साबित कर दिता है मूसा अलैहिस्सलाम तू बाद नाज़िल है ਇਹਦਾ मतलब है मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हें तू पहले जिन्नी नस्ल इंसानी सी उन्हें तो कुरान नाज़िल नहीं होया तेरा दावा बातिल साबित हो गया चल जल्दी कर बैत करने वाली गल कर मुफ्ती साहब दी भाਵੇਂ जुत्ती दे हथ रख के बगैर मैं जुत्ती चक्कर लगाऊं बैर कर नਵੇਂ जुत्ती ते कर ले भाਵੇਂ हथ कर ले बैत कर जल्दी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ कर ਸੇਰੀ ਕਰ देर ना कर दंद ना कर और दंद ना कर लज़ीना फी और फिर कुरान ने क्या करना है इख्तिलाफ करते हैं। ओए ओए मुल्हिदा कह रहा था और ये तमाशा दज्जाल ना है। कर इनसे मैंने ओए पूछा मुल्हिदा था, तू क्या जिस पे नाज़िल होता है वो तू रसूल बात होता कर रही है, है होता? बात कर उनको मैंने आयत प्याना अलैना, और तेरा अलैना, दाना ये सब अलैना, अलैना
और गल सुन और खान तेरा दावा भी पुत्र में लिया है तेरी दिल में साबित कर रहा है और ये सामने कुरान का जंग तो बाद गल सुन ये जेड़ा जंग तो बाद मुक्का ये नाज़िल को जंग तो बाद मुक्का याद आवे मुंह तुम्हारी ने को भी नहीं मानते अपने मुंह पे मुक्का मारे तो मुफ्ती मुबशर ने पैर पाया सब कहा ਉਹ ਪਠਾਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪੋ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਗੱਲਾ ਤੂੰ ਨਗੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਗੱਲੇ ਓਏ ਨਗੱਲਾ ਪਠਾਨ ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਨਗੱਲਾ ਪਠਾਨ ਓ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਈਏ ਓਏ ਨਗੱਲੇ ਪਠਾਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ मार जा ਓਏ ਤੇਰੀ ਦਲੀਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ अभी तो मुफ्ती साहब ने जुतियां ने तस्लीम करके बात कर लानती पठान और बेशरम पठान और बेगैरत पठान और तेरी गैरत खत्म हो गई है और तेरी शर्म गैरत खत्म हो गई है और तेरी दलीलां सुन के लिया ने और उनके सुनानियां ने दलीलां तू हार गया है और तू हार चुके हैं तू शिकस्त खा चुके हैं तू जेड़ा दावा कीता सी वो बातिल साबित हो गया मेरे बच्चे तेरा दावा बातिल साबित करता है रसूल ने ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਤ ਕਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪਠਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਈ ਤੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੁਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਛਾਵੇਂ ਬਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈ नहीं होता ਹੁਣ ਬੈਠ ਕਰ सब पर नाजिल नहीं है बगैरत ना बनो बगैरत ना बनो गैरत कर ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਿਤਰੋਲ ਕਰੋ ਇਸ ਬਸ਼ਰਮ और यार म्यूट क्यों कर रहे हो बगैरत है बस यही ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਇਸ मैंने ਬਸ਼ਰਮ आयत पेश की शुक्र कर तेन ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਆਇਤ बात कर रहे की है अल्लाह ने किन्नी कोची चल और बोल के हाँ मेरा बेटा जे तू समझे तेरी आवाज ऊंची है तेरा तो मैं साफ पे हरांगा बोल के हाँ और बेगैरत पठान और बेशरम पठान अगर तेरे जगैरत या शर्म ना की कोई चीज है मुफ्ती मुबशर दे पैरी डग के और मक्का जुतियां ते रख के मेरा पुत्र बैठ कर आज मान के तेनों ज़िया रसूल ने पुट्ठी ज़िबा कीता है और तुहाडे अंदर बेगैरत जेडे कुरान नाल खिलवाड़ करदे ने ना इत्थे पुत्र रोज ज़िबा हुंदे ने जल्दी कर हुण मुफ्ती साहब की बैठ कर क्योंकि ज़िया रसूल दी ये बैठा शुरू नहीं हुई ज़िया रसूल ने ऐसी बैठ नहीं लाई मुफ्ती साहब ने डायरेक्ट बैठ कर बंदे का पुत्र बन जा तेरिया दलीलां जेड़ियां सब ने देख लियां ने और तेरे को कोई दलील नहीं सुननी क्योंकि जेड़ा जंग तो बाद मुक्का याद आवे ना मेरा पुत्र जेड़ा मुक्का जंग तो बाद याद आवे और कसूला अपने मुंह ते मारी दा घर जाके अपने प्यो दे मुंह ते मार अपने उस्ताद दे मुंह ते मार जिन्हें तैनूं ये आख्या कि कुरान साहब ते नाज़िल हुंदा है और लानतिया तुसीं अल्लाह दे कुरान नाल खिलवाड़ करोगे इत्थे सोशल मीडिया दे उत्ते तुहाडी ज़बान खिच के कुत्ते आगे पा देणगे मुसलमान हां दफा हो जा आ पठान बेशरम पठान तेरे च शर्म और गैरत हुंदी तू जेड़ी गल कीती सी मेरे बेटे तेरा काम है इत्थे सिर रख के मुफ्ती साहब दी जुत्तियां दे उत्ते इत्थे बैत करना तेरा काम बनदा है लेकिन तेरे हाथ दी बेगैरत उन्हें अगे तालिबान नूं मराया सिर्फ ऐसे गल्ले कि तुहाडे हाथ दे गद्दार ते दुश्मन कौम दे ते बेगैरत पिछे आस्तीन दे सप बन के लगे फिरदे ने जे तेरे च गैरत है जे शर्म है ते
रसूल दे और उन्हें साबित किया है कुरान मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद नाज़िल होया है। मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हें तो पहले जिन्ने आदम की औलाद से किसी का कुरान नाज़िल नहीं होया। तेरा दावा बातिल साबित हो गया। हुण तैनूं कोई दलील याद आई है ना, इहनूं घर ले जा अगली बार लैके आवीं। फिलहाल बैठ कर कम अज कम 1 साल की बैठ मुफ्ती साहब तेरे को लैन दे। 1 साल तो बाद फिर नवें सिरे तो जिहड़ी दलील तैनूं कोई घर के देगा ना, कोई काला यहूदी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਘੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ नस गए हो गया जी, ठीक है ठीक है ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਟੇ, जबरदस्त हो गया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰ। अच्छा जी मलक साहब आ गए ने। ਮਲਕ ਹੁਣ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 313 ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 313 ਨੂੰ। भाई मलक तल्लत साहब आए ने ते मलक तल्लत साहब मिर्जा साहब जना करदे हुंदे सन कदी कदी। या की रोल है भाई, कोई सानू नहीं समझाओ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੁਗਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ हो गई ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਫੜਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਛੋੜਾ ਪਾ आलम और 14वीं सदी के आलम सरकारी आलम की रोल है भाई? सत्यानाश अल फजल अखबार 31 नबी दी हदीस जमीन के ऊपर बदतरीन मखलूक होंगे। बिल्कुल ठीक है, बदतरीन मखलूक ते हो गए उलमा। लेकिन मिर्जा कादियानी जरा कदी कदी जना करदा सी, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ? लानत पैदी होंदी है, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ लानत पई है मिर्जा कादियानी ते। तेरी ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ। अच्छा मिर्जा कादियानी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਲਾਣ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। नहीं ਜਿਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੀ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नहीं करांगे। लेकिन ये जेड़ी है मिर्जा कादियानी साहब कदी कदी ਰੋਕ ਦਿਓ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਬੈਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ है, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ। नहीं जी, मैं भी अमन नजीर भाई की तैयारी करता हूँ कि मलक साहब जो है ना, ये देखें ये सही लफ्जों में ऐसे कभी भी गुस्ताखी नहीं करते, लिहाजा इनके साथ ये चीज़ें इनके सामने ना पेश करें, ये उनके सामने पेश करें जो गुस्ताख बकवासियात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मलक साहब के साथ आप कोई और टॉपिक इल्मी गुफ्तगू करें। इल्मी जी, मुफ्ती साहब को इल्मी गुफ्तगू करने से। आमिर भाई आप ही बता दें इनसे कौन से मसले पर बात करें, कौन सा मौजू होना? मलक साहब खुद बताएंगे, खुद मलक साहब बताएंगे। मलक साहब मलक किस इल्मी गुफ्तगू को पसंद करेंगे? जी मलक साहब इल्जाम तराशियों के अलावा जितो मुफ्ती साहब वो बंद कराती है ना, मैं बंद कराती है ना इल्जाम तराशियां। एक मिनट यार, हमें सर गलती कर दो यार। मैं अर्ज कर रहा हूँ इल्जाम तराशियों के अलावा जहाँ से आपका दिल है ना मुफ्ती साहब, आप वहाँ से बात करें, लेकिन एक ख्याल करें इज्जत करवाई जाती है। माशाल्लाह सुनते रसूल रखा हुआ है, आप इज्जत करवाना सीखें। क्यों अपनी इंसल्ट और मुझ जैसे बंदों से अनपढ़ जाहिल बिल्कुल बंदों से ठीक है, इंसल्ट करवाते हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं बात कर लूं जी करें। अच्छा बात अरबी तो सुने जरा, अरबी जरा। एक मिनट मैं यार भाई। तेनू अरबी फारसी मिक्स करके भी सुनाऊंगा। फिर कोई गल नहीं। बिलाल ना कर मुफ्ती साहब सिर्फ गल कर, कोई यार गल करन दियो भाई। अच्छा बात ये है तलक साहब, मलक तलक साहब, आप कह रहे हैं कि इल्जाम ना लगाएं, इल्मी बात करें। आप मुझे बता दें कि इल्जाम क्या होता है और इल्मी बात क्या होती है, तो हम वो कर लेते हैं। इल्ज़ाम वो होता है, मैं अपना बता देता हूँ जो मेरी समझ और मेरी मालूमात में है। इल्ज़ाम उसको कहते हैं जो बगैर दलील के होता है। जब दलील मिल जाए तो उसको इल्ज़ाम नहीं कहते, उसको बोहतान नहीं कहते, इल्ज़ाम नहीं कहते, वो चूँकि दलील होती है। जैसे मैंने अभी आपको ये एक हवाला दिया है, ये अल फजल का, कि अल फजल अखबार 31 अगस्त 1938 का शुमारा है और सफ़ा नंबर 6 है और कालम नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मऊद पर एतराज़ नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे।
हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। तो बात ये अब इल्ज़ाम तो ना रहा, इल्ज़ाम उसको कहते हैं जो बगैर दलील के होते हैं। अगर एक मेरी बात सुनिए, अगर मैं यही बात बगैर दलील के कहता तो आप मुझे कहते जी तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहतान लगा रहे हो। जब मैंने दलील दे रही है, किताब तुम्हारी है, रिसाला तुम्हारा है भाई, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं अभी दिखा देता हूँ, तो फिर इसका जवाब चाहिए ना। इसका जवाब क्या है कि हमने तो चुप करोगे, लोर चुप करोगे, लोर चुप करोगे तो जवाब देंगा। नहीं, गाला ना कटो, गाला ना। अभी बात ये है कि इसी बात पर बात खत्म कर देते हैं। अगर मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम या उसके पैरोकार ने ये बात की है तो मुझे कबूल है, मैं आज ही अहमदियत छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब मैं दाढ़ी कटांगा, मैं दाढ़ी कटवावांगा। ये लंबा जेड़े छेले बने दे हो ना, ये दाढ़ी कटवानी पैनी है 14वीं सदी दी आलम। आप ये साबित कर दें कि मिर्जा साहब या मिर्जा साहब के मानने वालों ने ये बात लिखी है या फरमाई है, उनके मुखालिफ ने ये बात नहीं की। अगर मुखालिफों की बात सच्ची है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी मुखालिफों ने किताबें लिखी हैं तो दलील कायम है। फिर आप उस नबी को क्यों मानते हो? उसकी तो दलीलें कायम है, उनके मुखालिफों ने दी हुई हैं। मुफ्ती साहब ये छेला पना खत्म करो। ये जड़ा वड्डा दाड़ा झाड़ा रखा है ना, झाड़े नाल मौलवी नहीं बनता, ईमानी और अकली गला नाल बनता, आलम बनता है, जेड़ी सौड़े नहीं है। और मर्द बच्चे पढ़ो, ऊपर और नीचे सुनने वालों, ये साबित कर दिया आमिर साहब एम्बुलेंस नहीं बनना। मेरी बात पूरी कर, मैं क्या वाइंड अप करो ना, बारी सुन ले आमिर साहब, बात सुन ले, मुझे बात पूरी करने दे। जी बात ये है कि जो मुफ्ती साहब ने फरमाया ये सिर्फ इतना साबित कर दे कि मिर्जा साहब के मानने वालों ने या मिर्जा साहब के किसी आदमी ने बात की है ये बात, तो मैं आज ही इधर ऐलान करता हूँ मैं अहमदियत छोड़ दूंगा। एक मिनट आमिर साहब ना, एम्बुलेंस नहीं बनना ना, एम्बुलेंस जल्दी बात, आपको सारी बात पता है, आपको भी पता है मैं एम्बुलेंस बन रहा हूँ, लेकिन ना बनो प्लीज, थोड़ा हौसला कर जाओ। अगर ये साबित नहीं कर सके और साबित ये हुआ कि उनके मुखालिफ ने ये तहरीर किया है या बकवास किया है, तो फिर मुफ्ती साहब हुज्जत ये कायम हो जाएगी, नबियों के मुखालिफिन जो भी बात करेंगे वो दलील हो जाएगी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुखालिफिन ने जो बातें की हैं उन्हें आप दलील मानकर वो बात मानोगे। क्यों छेला साहब, कबूल है? ठीक हो गया मलिक साहब, बारी होना दी मुफ्ती भाई, मौका दवोगे तो फिर मुफ्ती साहब हुन मलिक साहब म्यूट कर लो। मलिक साहब म्यूट करो सर। अच्छा जी, मलिक साहब ने ये बात की है कि अगर ये साबित कर दें कि ये मिर्जा साहब के मानने वाले ने ये बात की है तो मैं अभी कादियानियत को छोड़ दूंगा और तरक कर दूंगा। मलिक साहब यही बात कही है ना आपने? हाँ जी, रिकॉर्डेड है। नहीं, दोबारा पूछ लेते जी, मैंने यही बात की है। और अगर आप ना साबित कर सके तो आप ये छेलापन जो इतना छज्जा लमकाया हुआ है, इस छज्जे को कटवाओगे। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपका ये कबूल है जनाब। लो जी, साबित ये करना है कि आया ये मिर्जा कादियानी के मानने वाले की ये तहरीर है या किसी और की ये तहरीर, दुश्मन की। ठीक है जी। तो आमिर साहब एक छोटा सा सुन तो लेना, वो मेरी बारी है ना, ये तरीका तो नहीं है, हम आपकी बात में बोले तो नहीं है। 5 सेकंड आप मुफ्ती साहब की बारी है, बोले तो नहीं है हम। मरोड़ दे आमिर साहब, ये सवाल को 5 सेकंड में वजाहत कर दूं। ये तहरीर जिसने कही है, लिखी नहीं है। मुफ्ती साहब ये छेला पड़ा इतने नहीं करना। ठीक है, अब हाँ ठीक है, जिसकी कही है ये बात जिसने ठीक हो की गया, है, ये बात जिसका खत है, हाँ ये जी। जिसने तहरीर की है, मैंने उसकी बात की है जी। ठीक हो गया, बात हो गई है ना, बस सुन ले। लो जी, यही तहरीर मैं दोबारा पढ़ के सुनाने लगा हूँ, तो अभी फैसला हो जाता है। तो अभी आप मलिक साहब इस चीज के ऊपर पाबंद रहिएगा। ये अल फजल 3-4 मिनट लगने हैं पूरी पढ़ के सुनाने, पूरी पर 31 अगस्त 1938 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 6 है। कहते हैं इस सिलसिला से मोहब्बत का अंदाज़ा इसी से हो सकता है कि एक ख़त मैंने जिसके मुतल्लक उसने तस्लीम किया है कि वो उसी का लिखा हुआ है, और इस पर यह तहरीर किया है कि हज़रत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मऊद पर इतराज़ नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना
کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی تباہ ہے, یعنی لوری کا دیا. جی میں پیروکار جی ایک پیروک اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو مرزا یہ ملک اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ کسی مرزا صاحب کے ماننے والے کی یہ خط نہیں ہے تو میں ابھی قادیانیت سے تائب ہو جاؤں گا. یہ خط لوری قادیانی کا خط ہے جو سن لیں, میری بات سن لیں, آپ بول لیجئے گا. تو یہ لاہوری قادیانی کا خط ہے جو کہ مرزا قادیانی کا فالور ہے. لوری قادیانی جو ہے وہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ لوری جو ہے نا مرزا قادیانی کو ولی اللہ مانتی, نبی نہیں مانتے. نبی تو یہ لوگ مانتے ہیں, تو مطلب نبی اور ولی کا فرق ہے, لیکن مانتے ہیں, مانتے دونوں ہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی چیز ثابت کر دی ہے, اب ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, ملک صاحب اپنا وعدہ پورا کر دیں اور قادیانیت پہ بھی لعنت ڈال کے میرے ہاتھ کے اوپر مان دیں. پہلے تو تیرے منہ پہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے, مجھے ڈالنے کی لوڑ ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے تیرے پہ لعنت پڑی ہے, تیری گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ لعنتی انسان ہے, اور بات ہے. لیکن عامر صاحب آپ پلیز ایمبولینس نہ بنے, رسپیکٹ سے بات کریں نا. وہ رسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے تحریر پڑھ کے سنائی آپ کے کہنے پر, تحریر پڑھ کے سنائیے, آگے جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ سو نہیں پتا. جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ بھی وہی لکھے ہوئے ہیں کہ پیغامی اور میراثیو علمی اور ایمانی میراثیو. اچھا چلو تسی گل کرو, 2 منٹ تک کو گل کرو. 2 منٹ, انہیں بھی 2 منٹ ہی دیے تھے آپ نے. ایمان تو آپ کا ایسا تحریر کے لیے لمبی, ان کو 3 منٹ ملا تحریر. میں کہہ رہا کہ ایمان دل لینا, ایمان دی گل تے آگے سرکاری کو لے لو, سرکاری لو. بات یہ ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کے خلیفہ کو زنائی کہہ رہا ہے, جو شخص مرزا صاحب کو یہ بات کہہ رہا ہے, وہ مرزا صاحب کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس عقل اور شعور ہے؟ کیا ایمان ہے؟ اب زبردستی بناتے رہو, آپ کی مرضی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے مخالفین ان پر کیا کیا الزام لگاتے تھے, تو کیا ان کے الزام ٹھیک ہو جائیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف ختم ہو گیا. یہ ان کا ماننے والا کوئی ادنے سے ادنا انسان جس کے پاس عقل شعور ہی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں اللہ بے کا بھی, اور مرزا صاحب کو پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ بے کا بھی نہیں پتہ, وہ ایسی بات کہنا تو دور سن بھی سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی اخلاق سے نیچے بات, لیکن کیونکہ آپ نے صرف مخالفت برائے مخالفت آپ نے رکھنی کرنی ہے, اور آپ کا شیوہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ کے اعتراض جھوٹ اور بے ایمانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس میں عیب نکالنا. یہ کسی مرزا صاحب کے ماننے والے فالور کا نہیں ہے. مانتا ہوگا مانتا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میں قرآن کے شوشے کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کے 99 ناموں کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب کا یہ تحریر یا یہ کلام مرزا صاحب کے فالور کا نہیں ہے. چھیلے صاحب جی, آپ کو بات کا موقع دیے نا, ہماری بھی تو سن لیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر ثابت کر دو کہ یہ تحریر مرزا قادیانی کے ماننے والے کی ہے تو میں قادیانیت سے ابھی تائب ہو جاؤں گا. آپ نے وعدہ کیے, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اتنے لوگ 90 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, وہ اس چیز کے شاہد ہیں, گواہ ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اپنا وعدہ تو پورا کریں نا کم از کم. میں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ تحریر مرزا قادیانی کے ماننے والے کی ہے کہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے, خود کہہ رہے ہیں یار, وہ تحریر میں خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, اور یہ پتہ ہے آپ کو یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں خطبہ ہے 2 نمبر خلیفے کا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ خطبہ ہے. تو 2 نمبر خلیفہ کہہ رہا ہے کہ اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی تباہ ہے, اور اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے اور مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ مانتے ہیں. کوئی آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے, 2 نمبر خلیفہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پیغامی ہیں, لوری قادیانی ہیں جو کہ مرزا قادیانی کو ولی اللہ مانتے ہیں.
तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि वो मिर्जा कादियानी को मानने वाला था। कोई आपका खलीफा कह रहा है, आपकी किताब कह रही है, तो कम से कम अपना वादा पूरा करिए, अपना वादा पूरा करें। आमिर भाई इनसे वादा पूरा करो। जी जी मलिक साहब गवाही उन्होंने घर से दे दी है कि आपके खलीफा साहब का ये कौल है कि ये पैगामी लाहौरी है जिसने ये बात लिखी है। अब आप अगर इनकार करते हैं तो आप अपने खलीफा साहब का इनकार कर रहे हैं ना। जी मलिक साहब आपके टाइम 2 मिनट शुरू होते। मलक साहब ने कॉल आ गई है कि भाई तौबा करन के ना करन, एम्बुलेंस आ गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने तो और ही शक पैंदा पिया। ओहो आमिर साहब बारी और छेला साहब थोड़ी गल टाइम खत्म हो गया। छेला साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪਈਆਂ ਬੋਲੋ बात ये आमिर साहब ये अरे मैं देता हूँ ना, मैं गवाही थोड़े भी दूंगा, हर के उससे दूंगा। आवाज लेट जा रही है अमर भाई। आप मुझे ये बताओ जो मिर्जा साहब को नबी रसूल नहीं मानता है वो उस पर ईमान लाता है? ये थोड़ी मर्जी है, थोड़ी सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात करने दे। एम्बुलेंस ना बने, एम्बुलेंस ना बने, एम्बुलेंस लाहौरी किशोरी साहब आप तो मुझे आप लाहौरी लग रहे हो, ये मौलवी साहब लाहौरी लग रहे हैं। अभी मुझे बात सुन लेना, मेरी बारी है, ये मेरी बारी में भी आपने बोलना है। कौन बोल रहा है? बोल लो, मेरे ख्याल है समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल लो, समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल लो। किसकी आवाज आ रही? मेरी बारी है, मैंने बात करनी है, ये मेरी बारी में आमिर नज़ीर ने बात करनी है। और भाई मेरे को माइक की प्रॉब्लम होनी, मैं तो जब वो इल्जाम लगाते हैं उन्हें कहते हैं पूरा मौका तेरे को टाइम है ला, जिले मैं उस दी खुद इल्जाम का जवाब दे रहा हूँ, तुझे कहना नहीं आप ये कह रहे हैं ना, मैं की कहा मैं तकरीर लिख दूं। बात ये है कि जो शख्स मिर्जा साहब को नबी ने रसूल नहीं मानता है तो आप उसको उसको तौबा तेरे को तौबा ते अल्लाह करवाएगा जेड़ी तेन अल्लाह ने हिम्मत ही नहीं दी। और छेला साहब मलिक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, सुन लो मेरी गल नहीं कर ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਬੱਲਾ ਨਾ ਪਿਆ लौरियो गल सुन ले करो ना, आप गवती रही मलिक साहब तुसा गड्डी ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਫੋਨ? मलिक साहब बात करने का मौका नहीं दिया, आमिर साहब ने दवाई पा देते पिटड़ियां तेरी गल नहीं सुनांगे नहीं आंगे हुन टाइम खत्म फलाना नहीं ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਰ ਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਤੀ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿਆਰ ਸੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? मेरी आवाज आ रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ छेला साहब मेरी आवाज आ रही है। छेला साहब ਲੋ बकर और सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा मलिक साहब मेरी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आमिर साहब आवाज बात ये छड्डो है कि कोई इंसान उठकर किसी को कह दे कि ए औलिया अल्लाह है, मिसाल के तौर पर बताना, हालांकि बात बीच में और है मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो आप पेश कर रहे हो उसमें भी, और फिर उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि ऐसा मनन वाला है। ओ जाहिल के बच्चों, तुम्हारे पास इतनी अकल और शऊर फहम नहीं है जो किसी को कहे औलिया अल्लाह ही बना लो, मिसाल मानता है तो औलिया अल्लाह जना करते हैं? कोई औलिया अल्लाह हेलो और मेरी आवाज हुन पहुंची उत्थे दुबई पोर कान है अली मलिक साहब मेरी आवाज आ रही है आमिर साहब आपको? मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫੋਨ। आमिर साहब इन्हां कोलों अज जरा कोई क्लियर कराओ। ਅੱਜ ਬੈਤ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਬੈਤ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਭਲਾ।
ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੇਰੀ? ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀਨ। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हाँ जेड़ा किसी ने औलिया अल्लाह भी समझे और कहे औलिया अल्लाह कभी कभी जना कर लेते हैं, इसका मतलब है वो औलिया अल्लाह ते ईमान ले आया कि औलिया अल्लाह है। कितनी थोड़े को अकल और शऊर और फहम है यार, माशाल्लाह बड़े बड़े आलम हो तुसी यार। सुन बैर दी बुंड दा नहीं पता बैर दी बुंड केड़े पासे, तुसी इल्मी और ईमानी तौर ते यतीम हो गए हो, लावारिस हो गए हो। लावारिस थल्ले सुनदियां ने, औरतां थल्ले सुनदियां। खड्डे की मेरी गल सुन लो। गल कि जेड़ा किसी नो औलिया अल्लाह भी मने और कहे कि औलिया अल्लाह कभी कभी जना कर लेते हैं, उसका मतलब है हकीकी तौर पे उन्होंने औलिया अल्लाह मन रहा है। अल्लाह का दोस्त इस तरह होता है कि है वो औलिया अल्लाह जेड़ा मन रहा है वो उस ते ईमान लिया के मन रहा है या उसकी मुखालफत विच मन रहा है। ये अकल दियां गल्लां साडे दिमाग दे उत्तों और ईमान दे, ईमान है ही कोई नहीं ते उत्तों की लगनियां। ये साडे कोल ना अकल है ना शऊर है ना इल्म है, तुसीं फारक हो गए हो। उर्दू औलिया अल्लाह मना रहे हो कि उन्हें औलिया अल्लाह मन लै। कोई किसी इंसान को अगर औलिया अल्लाह मनदा है तो फिर उस औलिया अल्लाह नूं कोई अहमदियत नूं छड्ड दिओ, इन अहमदियत नूं छड्ड दिओ कोई होर जगह। किसी ने कोई औलिया अल्लाह मनदा है यानी अल्लाह का दोस्त मानता है और कहता है अल्लाह का दोस्त कभी कभी जना कर लेता है, इसका मतलब ये है कि वो औलिया अल्लाह पर ईमान ले आया है या मुखालफाना तरीके से वैसे औलिया अल्लाह मान रहा है। ये ईमान और इल्मी बातें हैं जिससे आप पैदल हो। छेला साहब, टाइम हो गया, छेला टाइम हो साहब जो गया, आप साहब बात 2 कर मिनट रहे ਤੁਹਾਡੇ हो ਉੱਤੇ ਹੋ ना, ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਮੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਖਤ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਦਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਛੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਮਾਤ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ख्याल ਭੰਡੀ ਮਕਾਈਏ, मैं भी बिजी होना। जी मलिक साहब। आमिर साहब आपको एक बात समझाई है कि मुंह से बोल देना ईमान नहीं होता। ये वो मुनाफिक अगर कोई है भी तो वो मुनाफिक ईमान वाला है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने खुद वही करके बताया कि ये लोग उनमें बहुत सारे लोग ईमान लाने वाले नहीं है, मुनाफिक हैं, ये वो वाले हैं। अगर कोई है भी तो मैंने आपके साथ अकली खुद दलील रख दी है कि कोई किसी को औलिया अल्लाह ही मान ले तो उसके ऊपर भी ये भी कह सकता है कि औलिया अल्लाह कभी कभी ज़ना कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उसने औलिया अल्लाह नहीं माना, एतराज़न तौर पर उसे औलिया अल्लाह बना रहा है, एतराज़न और मुखालफाना तरीके से कि उसे औलिया अल्लाह मुँह से निकाल कर और फिर ये कहता है कि मैं उसको औलिया अल्लाह मानता हूँ। वो खुदा के बंदे एक जाहिल छोटा सा जो मुन्ना बच्चा उसको ले आओ, उसको बोलो ये हमारा मलक साहब ये आपकी बात है। जया भाई चुप कर जाओ, जया भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं एक आखिरी गल करके फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਐ ਰਸਾਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ ਮੁਫਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਰ ਗਈ ਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਬੱਕਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 2025 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 100 ਸਾਲ ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਲਕ ਤਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜया भाई ਨੂੰ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਨਬੀ रसूल ना ਮੰਨਣ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨੇ वो कह सकते हैं कि औलिया अल्लाह कभी कभी जना कर लेते हैं यानी साढ़े औलिया भी एक चीज मतलब ठीक है फिर अद्धी गल सच नहीं मनी जाएगी पूरी सच मनी जाएगी कि साढ़े औलिया अल्लाह भी जना कर लेते थे मंदे आमिर साहब ये गल फिर मैं जवाब इत्थे मैं पीड़ हो जाएगी इत्थे मैं खत्म करो मैं जवाब नहीं मानेंगे अगली मान लांगे मैं अगली जवाब मानोगे वाइंड अप करो गल वाइंड अप करो ये वाइंड अप करना है आमिर साहब ईमान और अकल की गल करो खाम तुसी चलो जी मुफ्ती साहब या आमिर नजीर साहब बच्चे मरन अगर झूठ बोलो कुरान ते हलफ दे देन कि ए गल ठीक है कुरान ते हलफ दे दो ये गल ठीक है सुन लो मैं जवाब दो नहीं मैं छोड़ दो गल नहीं जेड़ा रिजल्ट लेके दसो मैं कुरान की शोशे शोशे भी गल मंजूर है भी गल मंजूर है अगर गल गलत होए अगर सुना छेलिया कुरान ते मुफ्ती साहब खलो जो मुफ्ती साहब खलो जो कुरान ते हलफ दे लगा कि मैं कहना मिर्जा कादियानी बिल्कुल जानी सी शराबी आदमी सी जानी सी मैं हलफ दे चले चलो लो मलिक साहब ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश पूरी हो गई सुनना बोलियो ना मैं गल कर लेना ना देखो मैं इस इन्होंने हलफ दे दिता कबूल हो गया ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ दीन इस्लाम अल्लाह दे दीन दे मुताबिक 4 ऐनी शाहिद गवाह लेके आने नहीं लेके आओगे ते दीनी मामलात में सुन मैं लित्तर मारांगा अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक नहीं मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ लित्तर मारांगा ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ मैं लित्तर मारांगा ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ किथे गया बकरा ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ मैं अपनी शरत कबूल है लेकिन अगली शरत दीनी इस्लामी पूरी होगी मैं कहना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ अगर गवाह लेके आएगा मैं दसना मैं दसना कुरान दा मालिक है कह रहे हैं मलिक साहब गल तो सुनना गवाह मैं पेश करने लगा मेरी गल सुनो 4 गवाह लेके चुप तो करो ना चुप तो करो ना मैं गवाह पेश करना सुनो गवाह इन्नु लिटा के इसी सुनो मारो सुनो गवाह मैं देना पेश करना हुन चुप तो करो ना इस तरह पढ़ो जे तुसी ते मैं भी रौला पाना है ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ पे करने मलिक साहब गल है पहली तो गल है कि तुसां जो ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸਨ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ 4 ਗਵਾਹ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ने कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਵਾਲੇ ਮਿਸਰੀ ਗਰੋਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਕੌਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कसम भी देहड़ी मुफ्ती साहब ने मेरा दिल ऐलान करो ते भंडी मकाइए अपना मलिक साहब आज ना जान छुड़ा लो जमात मौका बन गया सुन लो माशाल्लाह अभी अक्ल तो आप लोगों में इतना है कि गिर रहे नीचे यही इल्जाम को कह रहे हो कि हकीकत मानकर और तुम अपनी सजा कबूल कर लो वो कोई अक्ल है तुम लोगों में यार क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनसे पहले नबियों पर इल्जाम तराशियां नहीं हुई हैं तो इल्जाम को मुखालफा ने लाई ना देखे आमिर साहब हौसला कर जाना यार मेरे बारे में जब बात करते हैं मैं खामोशी से सुनता हूँ जब मैं करता हूँ सन पता नहीं केड़ा ईमान ऐसा जेड़ा छोटी करो मैं फिर बिजी हो जाना फिर मैं ज़िया भाई पता नहीं वड्डी केड़ी होती है यानी आप इल्जाम लगा दो उसके बाद मैं उसकी तजदीद ना करूँ है मेरे पास एक मिनट कर लो अच्छा एक मिनट आपने खुद अपने मुंह से माना के इल्जाम लगाते हैं और कहाँ लिखा हुआ है कि उनके अपने इल्ज़ाम लगाते हैं वो अपने कभी दीन अकल की बात आपके अंदर है कभी अपने भी किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमान क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई इल्ज़ाम लगा सकता है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पैरोकार उन पर इल्ज़ाम लगा मुखालफीन इल्ज़ाम लगा आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का
बस अकीदे बना लिए हैं, बिद्दो दी गल उधर, अल्फाजों के उधर, फिर उधर मार, असी सच्चे हो गए, इल्जाम लग गए, असी सच्चे हो गए, सच्चे हो गए। इल्जाम लगना और बात होती है, और इल्जाम साबित करना असल बात वो होती है। अगर इल्जाम लगाना सच है और उस पर सजा देना चाहते हो, फिर सारे नबियों पर इल्जाम है, सारे सच मानोगे। कहोगे नहीं, जिन्हें हम नबी मानते हैं उनको, उन पर जो इल्जाम लगे उनको तो सच नहीं मानेंगे, जो उन पर इल्जाम लगाएगा वो काफिर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो सच्चे मोमिन, उनके मानने वाले हैं, और हम उनकी बात मानेंगे। और जहालत से बात निकलो, कभी ईमान की बात भी और अकल की बात कर। मलिक साहब टाइम हो गया, मलिक साहब टाइम हो गया। गुजारिश है मलिक साहब, तुसां इस इल्जाम नू तुसां उस वे अगर कह देंदे ना कि ए वे इल्जाम ते इल्जाम है झूठा, मैं इहनूं सच्चा मनदा नहीं, ते उत्थे ही गल रुक जानी सी। तुसां कहा कि ए जिहड़ा इल्जाम है ये मिर्जा साहब दे मुखालफां ने लाया है। अगर तुसीं ये साबित कर दिओ कि ये इल्जाम ये खत मिर्जा साहब दे मनण वाले ने लाया है, उन्होंने खत लिखिया है, ते मैं जमाते अहमदिया नूं छोड़न दा ऐलान करना। ए सारे बंदे भी सुनदे, 90 बंदे भी सुनदे सन थल्ले। हुण तुसीं जमाते अहमदिया दा बंदा भी वेख लिया, खुद उन्हां दे बेटे दी गवाही भी वेख ली है कि उन्हां दे अपने ने ही उन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए ने। वो झूठे सन या सच्चे सन, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਈ, ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਆਖ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬਾਸੂਲ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाह पढ़ के कलमा पढ़ो, तो मुफ्ती साहब के हाथे बैत करो, तो जान छड़ाओ अहमदिया। तो एवं पैसे दे दे के जमाते अहमदिया चुकी है सिर पे, ये तो जना दे इल्जाम पे लगते हैं। जी मलिक साहब मकाओगा। अच्छा एक काम करें, आप खेलते हो अल्फाजों के साथ, मैं खेलता हूँ ईमान के साथ, दलील के साथ। आप अल्फाज आगे पीछे करके अपने जू मैंने मतलब निकाल कर देते हो। आप मुझे बताओ कि खलीफा साहब ने कहाँ फरमाया कि हमारे अपनों ने मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं और हमारे अपनों ने हजूर मिर्जा गुलाम अहमद साहब पर इल्जाम लगाया? वो लफ्ज दिखा दो, अपने दिखा दो। दिखा दें फिर छाड़ दोगे? अगर मैं दिखाओ ना, फिर आपकी बात अभी दिखाता हूँ, दिखाओ, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, दिखाओ मुझे। अब आपने बात देखें, पहले मुफ्ती साहब से हलफ लिया, पहले आपने ये शर्त पेश की, फिर वो शर्त पेश की, अब आखिरी शर्त है आपकी, मैं ये ना साबित करूं कि मिर्जा साहब के बेटे ने ये बताया है कि ये इल्जाम मिर्जा साहब पर उनके मानने वालों ने यानी लाहौरियों और मिस्रियों ने लगाए। अगर मैंने ना साबित किया, मैं 100 बंदे के सामने माफी मांगूंगा। अगर मैंने अभी सबूत पेश कर दिया, आज आपको ऐलान करना होगा आपका जमाते अहमदिया से तल्लुक कोई नहीं। ठीक हो गया? देखिए आमिर साहब, मैं जो अपनी बात करूंगा, आप ठीक हो गया या गलत हो गया, मुझे इस चीज़ का पता है कि जो किसी को औलिया अल्लाह मान ले, मुझे क्या पता आप लोग इतने झूठे और इतने शदीद मुखालिफ हो कि किसी को इल्ज़ाम लगाने के लिए झूठे कुरान भी उठा लोगे। इस हद तक तुम ईमान से नीचे गिर चुके हो। मुझे तो इंतहा है, खुदा की कसम। मैं समझता था आप में कोई दो आने चार आने ईमान के हक सच के बाकी हैं, आपके अंदर तो निशान भी नहीं रहा। बात ये है कि कोई चीज़ जैसे हमें साहब बात सुन लेना, बात सुन ले प्लीज़। बात ये है कि सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, मैं आपकी बात सच्ची हो जाएगी, मैं गलत। जो इंसान किसी को औलिया अल्लाह मान लेता है, कोई दुनिया का एक इंसान, और वो साथ में ये कह सकता है कि औलिया अल्लाह कभी कभी ज़ना कर लेते हैं, वो कह सकता है, बस इतनी बात का जवाब दे दो। हाँ, इसका जवाब, हाँ, बोलो। इसका जवाब ये है मलिक साहब कि हर बंदा आपके नज़दीक औलिया अल्लाह वो होते हैं जो कुरान में मज़कूर हैं, हदीसों में मज़कूर हैं, पाक, रास्तबाज, नेक लोग, मुत्तकी, लंगोटे के पाक, आपकी नज़र में वो होते हैं। लेकिन जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले थे ना, उनके नज़दीक औलिया अल्लाह इन्हीं का नाम था। असल में उनको तारफ़ ही इन्हीं का था, तो वो समझते थे कि यही औलिया अल्लाह हैं, और ये जो औलिया अल्लाह हैं ये इतना कोई इनको गुंजाइश है कि ये जना शना कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके और मेरे नज़दीक औलिया अल्लाह की तारीफ़ है वो मुख्तलिफ है। मसला ये है, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपके सामने है। वो कहते हैं हम उनको वली अल्लाह मानते हैं, तो वो कभी कभी जना करते थे, बेटा तो रोज़ ही करता है, और बेटे ने कहा कि यही इल्ज़ाम तो मेरे वालिद पर भी है। मैं वो सबूत पेश करता हूँ, आप मकाओ ना गल। मलिक साहब मैं ज़िया भाई फिर माइक देना है, जान छड़ा लो, आज ऐलान कर दो भाई जे इन्हों के उत्ते ज़ना दे इल्ज़ाम इन्होंने अपने लाते रहे हैं, तो मैनू किहड़ी लोड़ है इस जमात दे विच रहन दी। अगले तो कुरान फड़ फड़ के जिहड़ी मुफ्ती साहब ने हलफ दिता है ना, ये गल यकीन दी है। सानू यकीन है कि क्रिमिनल ने वल्लाह
ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਨਾ, ਕਤਲ, ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਵਦੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਸਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਰੁਕਣ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਰ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ पे ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਲੋਰੀ ਮਕਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਲੱਗ ਲਾਂ। हेलो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦੋ ਫੋਨ। हेलो, हेलो, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ आवाज ਹੈ। आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। किसी ने क्या कहा था, कोई कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मानता हूँ और फिर उन पर ये इल्ज़ाम, इसका मतलब है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। आप मान लोगे? अगर आप मान लोगे तो मुझे बताओ, हाँ हम मान लेंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है। जो किसी नबी का, किसी औलिया अल्लाह का अगर पैरोकार है और फिर वो कहे कि वो कभी कभी ज़ना कर लेते हैं, तो आप हलफ दे दो, हाँ उसे मानेंगे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, पैरोकार है। तो खुदा के बंदे कोई अकल की बात करो ना। वो की कहने गल बनी दी पंजाबी में, अयाना गल करे सियाना क्यास करे। अयाना गल करे सियाना क्यास करे। मैंने आपसे जो सवाल किया है, आप वो हुज्जत कायम कर दो कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाए, तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, निकले कुफ्र ना बाशत, मैं इल्ज़ाम लगाए कि ये अल्लाह के नबी रसूल, ईमान भी रखे कि अल्लाह का नबी रसूल है, और साथ में ये कहे कि तौबा नऊज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे ऐब या बुराई करते थे, तो आप वो उसको मान लोगे कि ये अल्लाह के नबी पर ईमान रखता है? अगर मान लोगे तो मुझे बताओ, हाँ हम मानेंगे। जी आमिर साहब, अगर आप ये हुज्जत कायम करते हो कि हम मानेंगे तो मैं भी मान लूंगा। जी आमिर साहब। भाई मलक साहब हाँ जी सुनो भाई, नहीं मेरे सवाल जो माइक म्यूट करो ना, अल्फाजों से नहीं, मेरी आवाज मैंने वापस आ रही है, म्यूट करो ना। अल्फाजों से नहीं खेलना है। जो मैंने सवाल उठाया उसको एड्रेस करके उसका आंसर दे। ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਹੈ, ਪਗਾਮੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
تو پھر چڑھنا ہی پینا ہے. عامر صاحب جو میں نے سوال کیا آپ اس کو گھما پھرا کر الفاظوں میں کدھر سے کدھر لے گئے ہو صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے. میں نے یہ عرض کی ہے عامر صاحب کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ